है पार्ट 6 है इसका, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले फंक्शन क्या लिया है, लीनियर फंक्शन। तो देखिए लीनियर फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर फंक्शन। एक फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी फंक्शन इस फॉर्म में होगा लीनियर। दूसरा, x की कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होगी, m और b कहाँ से होंगे, रियल से होंगे, तब ये जाके फंक्शन क्या बनेगा, लीनियर फंक्शन बनेगा। अब मैं जब एग्जांपल लूँगा तो आप इससे अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ x की वैल्यू आपको, एक f ऑफ x गिवन है 2x + 3। ये एक लीनियर फंक्शन है। ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। जब लीनियर होगा तो ये तीनों कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। कंडीशन नंबर 1 देखिए, अगर आप फंक्शन को देखें, ये m की जगह 2, x अपनी जगह, फिर यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकते हैं, प्लस b की जगह क्या पुट हुआ है, 3। तो कंडीशन 1 हो गई सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, x की कोफिशिएंट 2 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड, 2, 3 कहाँ से है, रियल से। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगे तो तब जाके फंक्शन क्या बनेगा, लीनियर फंक्शन। आप इस एग्जांपल में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन है। अब जाते हैं रिमार्क की तरफ। अब देखिए, आपका फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस b, और m 0 की इक्वल नहीं होगा और m b कहाँ से होने चाहिए, रियल, तब ये लीनियर फंक्शन बनता है। क्या बनता है, लीनियर फंक्शन बनता है। अगर मैं, रिमार्क ये था कि अगर मैं b की जगह 0 पुट कर दूँ, अगर मैं b की जगह 0 पुट कर दूँ इधर, तब आपका फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू mx। अब इसके मुतालिक रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं। ये जो दिस इज़ अ लीनियर, दिस इज़ आल्सो अ लीनियर फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको एक नोट दे रहा हूँ। लीनियर फंक्शन जो होता है, लीनियर फंक्शन ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन। वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है, स्ट्रेट लाइन विद इंक्लिनेशन, कुछ एंगल के साथ, विद इंक्लिनेशन, कुछ एंगल मस्ट होगी उसमें। अब देखिए, अगर आप f ऑफ x इक्वल टू mx को देखें, ये भी एक लाइन है, ये भी क्या है, लाइन है, लेकिन ये लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। अब आपके ज़हन में क्या क्या डायग्राम चल रहे होंगे। अब मैं डायग्राम आपको वाज़ेह कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये XY प्लेन है, इसका मतलब ये बना कि ये लाइन या तो इस तरह से आएगी ऑरिजिन के ऊपर, सॉरी ये ऑरिजिन है, या लाइन इस तरह से पास होगी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, जब क्या हो, b की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यहाँ तक ओके। अब देखिए, ये m इक्वल टू, अगर यहाँ पे वैल्यू आप नेगेटिव रखते जाइए, यानी -1, -2, -3, -1/2, तो आपके सारे लाइन, मैं यहाँ पे इसके लिए रेड यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके सारे लाइन इस तरह से ऑरिजिन के ऊपर क्या होंगे, पास होंगे। ठीक हो गया, इस तरह से ऑरिजिन के ऊपर क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे। अगर मैं m की जगह पॉजिटिव रख दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, m इक्वल टू 1/2 रख दो, अप टू सो ऑन, तो आपके, इसके लिए मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके लाइन इस तरह से गुज़रते जाएंगे।
ठीक हो गया। यानी तो क्या होगा, तो ये यानी x 2x 3x अप टू सो ऑन 1/2x, इसके लिए ये रीजन होगी, जबकि दूसरे के लिए नेगेटिव के लिए दूसरी। अब देखिए आपका लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में था, अब ये वार्निंग है mx प्लस b की फॉर्म में। अब दोनों को ज़ीरो पुट कर दो, m इक्वल टू ज़ीरो एंड b इक्वल टू ज़ीरो, तो देखिए रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, f(x) इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो लाइन है, ये फॉर एग्जांपल y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब जब भी आपको दिया जाए f(x) इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये ऑरिजिन के, ये x एक्सिस के ऊपर बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो ये वो लाइन है जिसमें m भी ज़ीरो है, b भी क्या है। अब देखिए हमने डिस्कस करना है पावर फंक्शन को। तो पावर फंक्शन देखें, वो फंक्शन जो इस फॉर्म में हो और इसमें a क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, पावर फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं f(x) ले लूँ x के ऊपर, यानी मैं a को n की जगह पुट कर रहा हूँ, a की जगह n ले रहा हूँ और n की वैल्यू रख रहा हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो f(x) इक्वल टू x की पावर n हो जाएगा, क्योंकि a की जगह n पुट होगा। केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ तो f(x) इज इक्वल टू x के ऊपर 1 आ जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू x। जब x के ऊपर 1 हो तो इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है विद इंक्लिनेशन, कुछ एंगल के साथ। ओके, अब इसमें b भी ज़ीरो है, क्योंकि इसके साथ आगे प्लस माइनस कुछ इधर नहीं है। तो इसका मतलब है, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन होगा, ये लाइन इस तरह ऑरिजिन से गुजरेगा, ठीक हो गया, ये लाइन ऑरिजिन पर से गुजरेगा। अब देखिए अगर आप इसका देखें, ये इसी x एक्सिस के ऊपर भी आपको कुछ लाइन दे रहा है ऊपर, इसी x एक्सिस को भी कुछ नीचे की तरफ एक लाइन दे रहा है। अगर हम इसकी डोमेन की बात कर दे तो ये x पूरा, ये पॉजिटिव एक्सिस भी दे रहा है, पूरा नेगेटिव एक्सिस भी दे रहा है, तो इसका मतलब है पूरा रियल नंबर है। रेंज कहते हैं y एक्सिस को, रेंज किसे कहते हैं, y एक्सिस को। अगर मैं इसके, तो इसी के ऊपर कुछ ब्रांच आ रहा है, आपके सामने ये है। अगर नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर देखें तो इसका नीचे एक ब्रांच आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डोमेन और रेंज इसी सेंस में दोनों क्या है, रियल नंबर है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब आते हैं केस 2 की तरफ, केस नंबर 2। केस 2 क्या है कि n की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो आप देख सकते हैं आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि फंक्शन था f(x) इक्वल टू एक्स की पावर n, इनकी जगह हमने क्या रख दिया, 2। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी कोफिशिएंट 1 है, यानी ये इसको बोलते हैं a। जब a ग्रेटर देन 0 हो तो इसका यू शेप बनता है, क्या बनता है, यू शेप बनता है अपवर्ड की तरफ। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो अगर मैं इसके डायग्राम के ऊपर फोकस कर दूं तो इसका डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनेगा। इस तरह यू शेप बनता है हमें, जो ऑरिजिन से गुजरेता है, ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन से गुजरा, ठीक हो गया। ऑरिजिन से इस वजह से गुजरा क्योंकि इसके साथ आगे कुछ टर्म नहीं है। अब आते हैं इसकी डोमेन की तरफ। अगर मैं इसकी डोमेन की बात, देखिए इस एक्सिस के ऊपर आप कुछ रिजल्ट ऊपर मिल रहे हैं, एक ब्रांच मिल रहा है, ये ब्रांच आपको मिल रहा है। इसी एक्स एक्सिस के ऊपर आपको ये ब्रांच मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन पूरा रियल है। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज का ताल्लुक वाई एक्सिस से होता है, रेंज का ताल्लुक किस एक्सिस से होता है, वाई। देखिए आपको रेंज में 0 मिल रहा है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस में,
अब आप देखिए ऊपर की तरफ कुछ ब्रांच इधर आ रहा है, कुछ ब्रांच इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 को, अगर आपको f ऑफ x आपको गिवन है x के ऊपर n की वैल्यू अब क्या रखते हैं 3, तो आपका फंक्शन इस तरह से हो जाएगा x के ऊपर 3। ये है क्यूबिक फंक्शन, ये क्या होता है, क्यूबिक फंक्शन है। इसका ग्राफ इस तरह 4 की शक्ल में बनता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप ऑरिजिन पर से, क्योंकि इसके साथ आगे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये कहाँ पे गुजरेगा, इस तरह ऑरिजिन से होके गुजरेगा। अब आते हैं इसकी डोमेन की तरफ। देखिए डोमेन बड़ा सिंपल सा है, एक्स एक्सिस को डोमेन कहते हैं। देखिए इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ब्रांच आ रहा है, इस एक्सिस की तरफ नीचे कुछ ब्रांच आ रहा है। इसका मतलब है कि डोम एफ पूरा रियल आप ले रहा है। अब वाई एक्सिस को रेंज कहते हैं। देखिए इधर कुछ ब्रांच आ रहा है इस एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ये बना कि इसका रेंज जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी है, तो पूरा रियल होगा। अब आते हैं एक और केस की तरफ, केस नंबर 4 की तरफ। अगर मैं x की हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स के ऊपर n की वैल्यू -1 रखते हैं आप, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के ऊपर इनवर्स, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 के नीचे x आएगा। देखिए x को आप 0 नहीं दे सकते क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बना कि अगर इसकी डोमेन की बात की जाए पूरा रियल दे सकता है, लेकिन x को क्या नहीं दे सकते, 0। तो रियल में से मैंने क्या निकाल दिया, 0। अब इसकी रेंज की तरफ आते हैं, तो रेंज देखें, रेंज अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं तो हमें इसका रेंज। अब देखिए अब जब वैल्यू दोगे तो इसके 2 ब्रांच बनते हैं। जब भी 1/x की सूरत होगी तो इसकी 2 ब्रांच, इस तरह एक ब्रांच बनेगी और एक ब्रांच इस तरह से बनेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ओके गुड। अब देखिए अगर आप देखिए पूरा इस साइड भी वाई एक्सिस है, नीचे भी वाई एक्सिस है, इसका मतलब है कि इसका रेंज पूरा रियल है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के लिए भी फॉर एग्जांपल फंक्शन। अब केस नंबर 5 डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स के ऊपर n की जगह -2 रख दे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर -2 होगा, ये नीचे चला जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप इसी एक्स को 0 नहीं दे सकते क्योंकि नीचे 0 आ जाता है, तब मामला ख़राब होगा जी। तो इसका मतलब है कि डोमेन एफ पूरा रियल है, कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते, 0। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज जब डायग्राम में बनाऊंगा तो वो आप डायग्राम से आपको क्लियर होगा। तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस, ये आपका एक्स, और जब इस तरह का फंक्शन होता है तो यानी एक्स स्क्वायर यानी जब पावर इवन हो तो एक ब्रांच इधर बनती है, एक ब्रांच इधर बनती है। ठीक हो गया। रेंज अब हमारे लिए आसान है, पूरा क्या बनता है यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं, या पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला यानी ये हिस्सा आ रहा है ना, वाई का ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है कि फॉर एग्जांपल जब एक्स के ऊपर 1 था तो आप ब्रांचेस देख रहे थे, एक ब्रांच इधर था, एक ब्रांच इधर था। इस तरह अगर 1 के ऊपर इस तरह पावर 8 पावर हो तो फिर भी दोबारा ये एक ब्रांच इधर आएगी, एक ब्रांच इधर आएगी। अगर इस तरह अगर 5 रख दिया जाए फिर भी एक ब्रांच ऊपर आएगी, एक नीचे आएगी। लेकिन इवन के लिए केस डिफरेंट है। इसके लिए फॉर एग्जांपल 1 और x के लिए क्या था, एक ब्रांच इधर थी, एक ब्रांच इधर थी। 1 और x पावर 4 के लिए भी ग्राफ इस तरह हो गया, एक ब्रांच इधर होगी, एक ब्रांच इधर होगी। 1 और x के ऊपर क्या था, 6 जब बनता है तो एक ब्रांच इधर होगी, एक ब्रांच इधर होगी।
सिमिलरली गो ऑन, ठीक है। इवन के लिए ब्रांचेस मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं केस नंबर 7 की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन क्या है, x के ऊपर n है, n की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी, इनकी वैल्यू मैंने क्या रख दी 1/2, तब आप इसका ग्राफ जो है वो इस तरह बढ़ता है। क्या इस तरह बढ़ता है? तो देखिए अगर आप इसकी डोमेन को देखें, यहाँ से लेकर ये एक्स एक्सिस यानी 0 इंक्लूड टू पॉजिटिव एक्सिस, अगर इसके रेंज को देखा जाए, रेंज f देखा जाए, ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है या 0 इंक्लूड है यानी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर f ऑफ x इज इक्वल टू दिया जाए x के ऊपर n की जगह 1/3 रख दिया जाए, तो फिर सिमिलरली रिजल्ट होगा इसके ऊपर 1/3। तो इसका ग्राफ भी आप इसके डोमेन और रेंज को भी टेकल कर सकते हैं। इससे हमारी वीडियो ऑलमोस्ट इसी पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बल्कि यहाँ पे हमने एक गलती की है, वो कौन सी है, ये 1/3 के लिए ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इस तरह ये नीचे भी आ जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो